हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दो दो तीन तीन मंथ या इससे ज़्यादा टाइम पीरियड से वेट कर रहे हैं अपने ऑफर लेटर के लिए, अपनी जीटीई के लिए या फिर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी अपनी सीओई के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस ओनली वन रीज़न, जो कि एक ही रीज़न है इस सब के पीछे, उसके बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें बताया जाता है कि आजकल स्पेशली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि आपका ऑफर लेटर नहीं रिसीव हो रहा या सीओई नहीं रिसीव हो रही या आपके जीटी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जबकि इन रियल किसी हद तक ये रीज़न है भी, मगर जो मेजर रीज़न है वो ये नहीं, वो एक दूसरा रीज़न है। वो है आपका एजेंट। ठीक है। जो सबसे बड़ी वजह है इतना ज़्यादा डिले आने में, वो आपका एजेंट है। एजेंट किस तरह है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इस चीज़ को कि जो एडमिशन एप्लीकेशंस होती हैं उसका सारा प्रोसेस होता किस तरह है, वो मैं आपको ब्रीफली एक मिनट में बताता हूँ। आप चाहे जिस मर्जी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या दूसरे मालदीव्स वगैरह किसी भी कंट्री से, तो स्टूडेंट्स का डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कोई लिंक नहीं होता। स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि यूनिवर्सिटी ने हर रीजन के लिए एक एडमिशन ऑफिसर रखा होता है, और वो एडमिशन ऑफिसर उस रीजन की सारे जो भी प्रोसेस एडमिशन का उसको डील करता है। अब वो एडमिशन ऑफिसर कांटेक्ट में होता है आपके एजेंट के साथ। हमारा एजेंट जो भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च करता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या जो भी एडमिशन फॉर्म लॉन्च करता है, वो डायरेक्टली जाता है हमारे एडमिशन ऑफिसर के पास। अब जो रेलिवेंट एडमिशन ऑफिसर होता है वो उसको डील करता है। हमारे एडमिशन का सारा, हमें एडमिशन ग्रांट करना है नहीं करना, हमें कंडीशनल ऑफर लेटर देना है, प्रोविजनल ऑफर लेटर देना है, या जो भी चीज़ देनी है वो सारी किसके हाथ में है? एडमिशन ऑफिसर के हाथ में। और एजेंट जो है वो थॉरली इन टच होता है हमारे एडमिशन ऑफिसर के साथ, हमारा एजेंट इन टच होता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप बच सकते हो, आप लोग सेव हो सकते हो इससे कि आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसमें होता क्या है कि जब भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करता है कोई भी एजेंट, हमारा एप्लीकेशन हमारी लॉन्च करता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमको एक कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होती है स्टूडेंट को। उस कंफर्मेशन ईमेल में होता है कि हमारा एप्लीकेशन फलां यूनिवर्सिटी में, हमारा एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई है। अब बाज़ केसेस में क्या होता है कि वो कंफर्मेशन ईमेल हमें रिसीव नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि एजेंट हमारा जीमेल उसमें प्रोवाइड नहीं करता। एजेंट नहीं चाहता होता कि जो भी डिटेल्स हैं वो हम तक पहुंचे, हमें इन चीज़ों का पता चले। वो अपना ही जीमेल प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, कंफर्मेशन ईमेल भी उसी के नंबर पे आती है। और उससे लॉस क्या होता है स्टूडेंट का कि इन फ्यूचर अगर यूनिवर्सिटी नहीं, या आपका जो एडमिशन ऑफिसर है वो अगर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन डिमांड करता है, तो उसने वो इंफॉर्मेशन डिमांड करनी होती है दो जीमेल अकाउंट्स पे, एक आपके एजेंट के और एक आपके जीमेल अकाउंट पे। मगर चूंकि आपके एजेंट ने आपका तो जीमेल अकाउंट प्रोवाइड ही नहीं किया, वो तो चाहते ही नहीं कि आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो वो दोनों मेल्स जाती हैं आपके एजेंट के ही मेल पे। उसने अपना कोई फेक ईमेल या जो भी अपना ईमेल दिया होता है, वो दोनों मेल उसके ईमेल पे पहुंचती हैं। अब एजेंट्स जो होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और भी स्टूडेंट्स का रश लगा होता है या जो भी है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंडिविजुअली एक एक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सके। तो इस केस में क्या होता है कि एजेंट फिर चीज़ों को अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। वो स्टूडेंट्स को तो बताते ही नहीं। स्टूडेंट जब पूछते हैं उनको यही कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा रश है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा ये है, इस वजह से डिले हो रहा है, यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मगर इन शॉर्ट वो क्या कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक जब वो उनको टाइम मिलता है वो एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जी। आगे वो आगे एडमिशन ऑफिसर तक पहुंची नहीं पहुंची, उसका वापस रिस्पॉन्स क्या आया, वो अपने टाइम से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसमें स्टूडेंट का क्या लॉस होता है? स्टूडेंट्स को दो दो तीन तीन मंथ वो बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। उनको तो यही लगता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या, आपके एडमिशन ऑफिसर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आ चुका होता है। रिस्पॉन्स का आपके एजेंट को पता होता है, मगर उसके पास
या तो वो आपकी एप्लीकेशन को इतना सीरियस नहीं ले रहा होता, या वो खुद इतना प्रोफेशनल नहीं होता, या फिर वो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक एक स्टूडेंट के लिए बार बार एडमिशन ऑफिसर को चीज़ें प्रोवाइड करता रहे, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता रहे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जिससे आप बच सकते हो वो ये कि आप अपने एजेंट से ये बात कहें कि जिस यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन लॉन्च करे वो, उसकी आपको कंफर्मेशन आनी चाहिए। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आती तो उससे डिमांड करें कि वो आपका जीमेल प्रोवाइड करे और वो आपके मेल पे कंफर्मेशन आए, सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम फ्रेम बताया हुआ है कि आपको ऑफर लेटर में कितना टाइम लगता है, आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट में या आपका जीटी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अब कुछ केसेस में नो डाउट के रश बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, अब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नो डाउट उसकी वजह से कुछ डिले आ रहा है, मगर इतना ज़्यादा डिले नहीं आता कि आपको 2-2 3 मंथ वेट करना पड़े एक एक प्रोसेस के लिए। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, उनको उनका मेल, ईमेल उनकी लें यूनिवर्सिटी की, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, ग्रिफिथ है या लाट्रोब यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेल आप उठाएं, उनको डायरेक्ट मेल करें कि, और कुछ नहीं तो आप उनसे ये पूछ लें कि आपका जो जीटी का प्रोसेस है इन करंट सिनेरियो वो कितना टाइम ले रहा है, या ऑफर लेटर इन करंट सिनेरियो कितना टाइम ले रहा है। वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि इतने वीक्स का ड्यूरेशन हमारा इस टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको उतने वीक्स हो गए और फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसका एक बेहतर सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन चैट का प्लेटफॉर्म, जिस पे आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ या फिर जो उनका स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ आप चैट कर सकते हैं। अगर आप ग्रिफिथ के केस में देखें तो ग्रिफिथ की लाइव चैट, ठीक है, ग्रिफिथ लाइव चैट के नाम से एक उनका चैट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाकर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का देखें तो वहाँ पे भी वोलोंगोंग फ्यूचर स्टूडेंट्स के नाम से है, जहाँ पे आप सारी उनसे चैट कर सकते हैं। और अगर आप लाट्रोब यूनिवर्सिटी का, तो उनका है आस्क लाट्रोब। तो आस्क लॉटरो पे आप उनका जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे या उनके स्टाफ मेंबर से आप लाइव चैट करके अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आप उनसे रिक्वायर कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ शुरू में बताई थी कि यूनिवर्सिटी अगर आप उनसे चैट करते भी हैं तो वो आपको ये बता देते हैं कि आपका जो एजेंट है वो हमारे एडमिशन ऑफिसर से कांटेक्ट में है, हमारे एडमिशन ऑफिसर ने कोई चीज़ डिमांड की हुई है, वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लें और अपने एजेंट से पूछें, जी भाई ये चीज़ आपसे डिमांड की गई है, क्या आपने प्रोवाइड की है या नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्योंकि एजेंट्स को ये चीज़ें पसंद नहीं होती कि आपने क्यों कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी से या किस तरह आपने खुद क्यों अप्रोच की, वो सारी इन चीज़ों पे बड़ा, क्योंकि उनका एक तरह से होता है कि वो चीज़ों को अपने टाइम से लेके जा रहे होते हैं, तो उनमें आप एक तरह से रुकावट बन रहे हो, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है, नहीं मिला, आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, उसके बाद किसी भी आप अपने एडमिशन की स्टेज पे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना एजेंट चेंज कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके अपना एजेंट चेंज करेंगे और नया जो एजेंट होगा वो उसी स्टेज से आपका प्रोसेस आगे लेके चलेगा, ठीक है जी। तो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वो से एक कल्प्रिट का आपको पता चल गया होगा जो आपको इतना ज़्यादा वेट करवा रहा है, और वो एक है आपका एजेंट। आपका एजेंट चाहे तो वो आपके एडमिशन ऑफिसर से उसको सारी चीज़ें टाइमली प्रोवाइड करे, टाइमली उसके साथ कन्वर्सेशन करे, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपसे लेके आपके एडमिशन ऑफिसर को दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी प्रोसेस में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एक स्टूडेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।